हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने जीवन के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको यदि कोई फूल प्रिय है तो उसे तोड़िए नहीं, क्योंकि यदि आप उसे तोड़ते हैं तो वह मर जाता है, फिर वह नहीं रह जाता जिसे आप पसंद करते हैं। इसलिए यदि आपको एक फूल से प्रेम है तो उसे वैसे ही रहने दें। प्यार करने का मतलब अधिकार जमाना नहीं है, उसकी सराहना करना है। दोस्ती सबसे पवित्र प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, बस देने का आनंद होता है। रचनात्मक होने का अर्थ है जीवन से प्यार करना। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं और बदले में आपने उसके लिए अगर कुछ कर दिया है तो उसको बार बार ना दोहराएं। उससे क्या होता है कि आप स्वयं ही अपने करैक्टर में गिर जाते हैं। दोस्तों, केवल तभी रचनात्मक हो सकते हैं जब आप जीवन से इतना प्यार करते हैं, आप इसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, आप इसमें थोड़ा सा संगीत लाना चाहते हैं जीवन में, इसमें थोड़ा और कविता लाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा और नृत्य करना चाहते हैं। जीवन में सभी द्वंद्वों का अनुभव करें, क्योंकि आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही अधिक आप परिपक्व होंगे। जीवन हर दिन एक जैसा नहीं होता दोस्तों। हमारे हिस्से में कभी उदासी तो कभी खुशी और कभी दुख सभी आते रहते हैं। दोस्तों, उदासी हमें गहराई देती है, खुशी हमें ऊंचाई देती है, दुख हमारी जड़ें मजबूत करता है। खुशियाँ शाखाएं देती है, सुख आकाश छू रही वृक्ष के समान है दोस्तों, और दुख धरती के गर्भ में जा रही जड़ों के समान है। दोनों की आवश्यकता है हमें। एक पेड़ जितना ऊपर जाता है दोस्तों, उतना ही गहरा होता जाता है। पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कम ना समझें। जो कोई भी आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें करने दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि दोस्तों, तुलसीदास जी अपने दोहे में उन्होंने भी कहा है कि निंदक को नज़दीक रखो और निंदक को प्रणाम करो, क्योंकि वो बेचारा जो हमने अपने पाप प्रारब्ध में भोगना था, हमें उन्हें, वो हमारा बेचारा निंदक ही हमारा कम कर रहा है। तो निंदक को तो कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए और अपने जीवन को स्वयं संभाले। जब दोस्तों आप अपने जीवन को स्वयं संभालते हैं तो आप कोई भी फैसला लेने में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। दोस्तों, आप अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं, ये भावनाएं आपकी अपनी अचेतावस्था में जुड़ी हुई हैं। ये भावनाएं आपके अपने अतीत से फूट रही हैं। इसके अलावा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ना कोई आपको नाराज कर सकता है और ना ही कोई आपको खुश कर सकता है। जब आप अपनी अंतर आत्मा से सच्चे हृदय से प्रभु सुमिरन और अपना कर्म करते रहेंगे तो कोई बाहरी दुनिया आपके जीवन को छू भी नहीं सकती। भले वो बाहर कितना भी शोर शराबा करे, लेकिन आपके अंदर के मन को वो हिला भी नहीं सकती। दोस्तों, हर जगह खुशी और आनंद है। असली सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद, असली सवाल यह है कि आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। जीवन एक पेंटिंग बनने दें, जीवन को एक पेंटिंग की तरह बनने दें दोस्तों, एक कविता बनने दें। जीवन को समझने के लिए आप हर तरफ जाओ, तब खुद ही पता चल जाएगा कि जितना अधिक आप जानते हैं,
उतना ही अधिक पता चलता है कि जानने के लिए बहुत कुछ बचा रह जाता है। केवल एक नेत्रहीन व्यक्ति ही आसानी से परिभाषित कर सकता है कि प्रकाश क्या है। ज्ञान झिझकता है और जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक महसूस होता है कि आप कितने अज्ञानी हैं। दोस्तों, दुख के साक्षी भी बने। दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अकेले हैं। यह आपको अपने अकेलेपन में गहराई तक जाने का मौका दे रहा है। एक कम खुशी से दूसरी कम खुशी की ओर कूदने और अपना जीवन बर्बाद करने से बेहतर है दुख को ध्यान से साधना के रूप में इस्तेमाल करें। इसके साक्षी बने। यह दोस्त है। यह आपको सच्चे और झूठे में अंतर करना सिखाएगा कि आपके अंदर क्या भाव चल रहा है। यह आपके शाश्वत अकेलेपन का द्वार भी खोलता है। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन की बागडोर को खुद संभाले। किसी दूसरे के कहने से आप कम या ज़्यादा नहीं हो जाते। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को हमेशा दृढ़ रखें और अपना सही से अपना कर्म करते रहें। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।